वेलकम टू अगेन। मैं मुनाफ खान अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज अपने लेके आए हैं विलियन का पार्ट 2। तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कि विलियन के प्रकार। विलियन के प्रकार विलियन के प्रकार के अंदर अपने पढ़ने जा रहे हैं कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलायकी भौतिक अवस्था के आधार पर विलायकी भौतिक अवस्था के भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन विलायकी भौतिक अवस्था के आधार पर विलायकी भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन तीन प्रकार का विलियन तीन प्रकार का होता है। विलियन तीन प्रकार का होता है। विलायकी भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन तीन प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विलियन के प्रकार। तो विलियन की भौतिक अवस्था का निर्धारण विलायक करेगा। ये अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बात की है कि जो विलायकी भौतिक अवस्था होगी वो ही किसकी होगी, विलियन का प्रकार होगा। विलायक की जो भौतिक अवस्था होगी वो ही क्या होगी, विलियन का प्रकार होगा। तो अब अपने बात करते हैं। तो इसके आधार पर पहला जो प्रकार है, मुख्य प्रकार है, जो पहला है एक नंबर गैसीय विलियन। एक नंबर गैसीय विलियन। फर्स्ट जो पार्ट है गैसीय विलियन। गैसीय विलियन के अंदर क्या है, इसमें गैसीय विलियन में जो विलायक होगा वो क्या होगा, गैस होगा। विलायक कौन होगा, गैस होगा। तो विलियन का जो प्रकार बनेगा वो क्या बनेगा, गैसीय विलियन बनेगा। विलियन का जो प्रकार बनेगा वो क्या बनेगा, गैसीय विलियन बनेगा। ठीक है। तो इसके लिए अपनी एनसीईआरटी बुक में एक सारणी बनी है, उसके बारे में डिस्कस कर ले। तो यहां लिख देता हूं मैं, यहां क्रम संख्या, यानी ये क्रम संख्या। उसके बाद में यहां लिख देता हूं विलायक, और यहां लिख देता हूं विलियन, और यहां लिखते हैं विलियन का, यहां लिखते हैं विलियन का प्रकार। उसके बाद में इसका एग्जांपल्स, उदाहरण। ठीक है। ये केमिस्ट्री के लाडलो, ये अपने यहां बात लिख दी। ठीक है। ये अपना एक बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स के अंदर एग्जांपल वगैरह जो भी है। अब अपने को पता है पदार्थ की तीन अवस्था होती है। पदार्थ की तीन अवस्था होती है, मुख्य तीन अवस्था होती है, वैसे 6 अवस्था है, पर अपने यहाँ 3 अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अपनी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, वही अपने पढ़ेंगे। एक नंबर, तो विलायक कौन है, गैस है। यानी विलायक ही विलियन का प्रकार का निर्धारण करता है। विलायक ही विलियन के प्रकार का निर्धारण करता है। तो अपने बात करें एक नंबर, फर्स्ट नंबर पे बात करें। तो फर्स्ट नंबर है, ये लिखा है मैंने, फर्स्ट नंबर विलायक मैंने क्या लिया, गैस लिया है। इसी प्रकार मैंने 2 नंबर में भी क्या लिया है, गैस लिया है। दो नंबर में भी गैस लिया है। उसके बाद 3 नंबर पे अपने क्या लिया है, गैस लिया है। ये एक्स्ट्रा बन गया, इसको अपने साफ कर देते हैं। तो बच्चों नोदन, ये अपने क्या लिया है, विलायक, गैस लिया है। विलय की जो बात करें, विलय की जो तीनों अवस्थाएं हैं, विलय की तीनों अवस्थाएं, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं बोले, गैस, द्रव और ठोस। अब गैस मिक्स होगी तो विलयन का प्रकार क्या होगा, अभी अपने बात की है। जो विलायक का जो प्रकार होगा वो ही किसका होगा, विलयन का प्रकार होगा। तो विलायक का प्रकार क्या है, गैस। तो विलयन का प्रकार क्या होगा, गैसीय विलयन। अब इन तीनों के अंदर क्या बनेगा, गैसीय विलयन बनेगा। क्या बनेगा,
गैसीय विलीन बनेगा, क्योंकि जो विलायक का प्रकार है वो विलीन का प्रकार होगा, यानी जो विलायक की अवस्था है उसके द्वारा विलीन की अवस्था का निर्धारण होता है। तो तीनों में क्या आएगी? गैसीय विलीन। गैसीय विलीन का प्रकार क्या होगा? गैसीय विलीन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में अपनी बात करते हैं, जब गैस गैस को मिक्स करते हैं, जब गैस गैस को अपने मिक्स करते हैं तो क्या बनेगा? गैसीय विलीन। और इसका एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? वायु। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? वो वायु। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? वायु होगा। उसके बाद जब अपनी गैस और द्रव को मिक्स करते हैं, गैस और द्रव को मिक्स करते हैं, गैस और द्रव को जब मिक्स करते हैं तो अपने को यह ध्यान जरूर रखना है कि गैस यानी विलायक की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और विलेय की मात्रा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो अपने वायुमंडल में क्या होती है? आर्द्रता। आर्द्रता, आर्द्रता तो अपने लिखते हैं आर्द्रता। आर्द्रता में क्या होगी? वायु की मात्रा ज्यादा होगी और पानी की मात्रा क्या होगी? कम होगी, आर्द्रता। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है? या नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म। उसके बाद में बात करें गैस और ठोस की बात करें, गैस और ठोस यानी विलीन का प्रकार क्या होगा? गैसीय। तो गैस ज्यादा मात्रा में और विलेय की मात्रा कम होनी चाहिए। तो नाइट्रोजन गैस में कपूर, N2 गैस में कपूर, ये इसका एग्जाम्पल होगा। नाइट्रोजन गैस में कपूर, ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। या फिर अपने बात करें गैस और वायु, वायु में धूल के कण, वायु में धूल के कण, ये इसका वायु में धूल के कण, ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो अपने पहला प्रकार पढ़नी है। वैसे 9 प्रकार का विलीन बनेगा, मुख्य 3 है। ठीक है, ये पार्ट 3 1 नंबर है, इसके 3 पार्ट हैं A B C, तो ये 3 हो गए। तो इसी प्रकार गैसीय के विलीन के 3 प्रकार और द्रवीय विलीन के 3 प्रकार और ठोसीय के 3 प्रकार, 3 बार आ गया तो 9 प्रकार का। ठीक है, तो कितने प्रकार का होगा? 9 प्रकार का विलीन होगा। कितने प्रकार का? 9 प्रकार का। 3 अपने पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है? पहला है गैसीय विलीन, तो इसमें विलायक क्या होगी? गैस होगी। विलायक क्या होगी? गैस। तो विलीन का प्रकार क्या होगा? गैसीय विलीन। उसके बाद अपनी बात करें, इसका बॉक्स बनाएं तो विलायक क्या होगा? विलायक में अपने क्या लेंगे? गैस लेंगे। और विलेय में क्या लेंगे? विलेय के अंदर गैस, द्रव और ठोस यानी तीनों पार्ट होंगे। उसके विलीन का प्रकार क्या होगा? गैसीय विलीन, गैसीय विलीन। और इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एग्जांपल क्या है? वायु आएगा। और गैस और द्रव को आर्द्रता, उसके बाद नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म, उसके बाद गैस और ठोस गैसीय विलीन, नाइट्रोजन गैस में कपूर। अपने को ध्यान क्या रखना है? वो एक विशेष पॉइंट वो ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि जो विलायक है वो ज्यादा मात्रा में और विलेय क्या होना चाहिए? कम मात्रा में। यहाँ गैस क्या ज्यादा मात्रा में, कपूर क्या होगा? कम मात्रा में उपस्थित होगा। ये बात अपने को विशेष ध्यान रखनी है। अब अपने बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब की बार अपने जो पढ़ने जा रहे हैं वो है द्रवीय विलीन। द्रवीय विलीन पढ़ने जा रहे हैं। अब अपना द्रवीय विलीन है, कौन सा विलीन? द्रवीय विलीन। तो इसमें विलायक क्या होगा? द्रव होगा। और विलीन का प्रकार क्या होगा? द्रवीय विलीन होगा। क्यों? इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होगी? इसमें द्रव जो विलायक है उसकी मात्रा ज्यादा होगी, तो वो ही क्या करता है? विलीन की अवस्था का निर्धारण करता है, विलीन के प्रकार का निर्धारण करता है। तो आप अपने क्या ले रहे हैं? अपने ले रहे हैं विलायक। विलायक में क्या ले रहे हैं? द्रव ले रहे हैं। यानी तीनों अवस्था, ये 3 है अवस्था, इनमें क्या लेंगे? द्रव लेंगे। ठीक है, विलायक द्रव लेगा। उसके बाद विलेय में तीनों अवस्थाएं गैस, द्रव और ठोस। अब इनको मिक्स करेंगे तो विलीन का जो प्रकार होगा, मैंने बार-बार ये बात बोल रहा हूं कि विलीन का प्रकार निर्धारित कौन करेगा? विलायक निर्धारित करेगा। तो विलायक कौन है? द्रव है, तो द्रवीय विलीन बनेगा। कौन सा विलीन बनेगा? द्रवीय विलीन बनेगा। द्रवीय विलीन बनेगा। द्रवीय विलीन बनेगा। ठीक है, अब यहां भी क्या सा बनेगा? द्रवीय विलीन बनेगा।
ये बात ध्यान रखें। तो उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट, जब द्रव और गैस, ये द्रव ज्यादा मात्रा में और गैस कम मात्रा में, तो इसका एग्जाम्पल जो होगा वो कोल्ड ड्रिंक होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कोल्ड ड्रिंक होगा। इसका एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक, जिसमें यानी गैस CO2 मिक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस और बाकी क्या होता है? लिक्विड होता है, द्रव होता है। तो द्रव ज्यादा मात्रा में, गैस क्या होती है? कम मात्रा में, इसलिए से एग्जाम्पल क्या हो गया? कोल्ड ड्रिंक हो गया। उसके बाद अपने बात करें नेक्स्ट, द्रव दोनों द्रव्य विलीन। अब अपनी बात करें जल में अल्कोहल, ठीक है, जल के अंदर अल्कोहल मिलाएंगे, दोनों द्रव में मिलेंगे, तो विलीन का प्रकार क्या होगा? वो द्रव्य विलीन का प्रकार होगा। उसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें द्रव और ठोस, तो द्रव्य विलीन मिलेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जल में नमक, जल में चीनी, ये इसका एग्जाम्पल होगा। जल में नमक, जल में चीनी, ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो ये पीछे अपने 3 पढ़ चुके हैं और 3 ये है, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। मुख्य 2 हो गए, मुख्य कितने हो गए? 2 हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में अपने इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में अब अपने इसको तीसरा जो पढ़ने जा रहे हैं, वो है ठोसीय विलयन। वो पढ़ने जा रहे हैं ठोसीय विलयन, और जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ठोसीय विलयन। अब की बार इसके अंदर क्या होगा? जो विलायक होगा वो 3 नंबर ठोसीय विलयन। अब की बार विलायक क्या होगा? ठोस होगा। विलायक जो होगा ठोस होगा। विलायक क्या होगा? ठोस होगा, ठीक है। और विलयन का प्रकार क्या होगा? ठोसीय विलयन होगा। ठोसीय विलयन होगा। विलायक ठोस, तो विलयन का प्रकार ठोसीय विलयन होगा। तो अपनी जब विलायक ठोसीय विलयन है, जो विलयन की अवस्था है वो ही किसकी अवस्था होगी? विलायक की अवस्था होगी। और जो विलायक की अवस्था है वो विलयन की अवस्था होगी। तो विलायक कौन है? ठोस है, तो विलयन की अवस्था कौन सी? ठोसीय विलयन। आपने क्या लिखना है? ठोस और ठोसीय विलयन लिखना है। अब इसका एग्जांपल करते हैं ठोस और गैस। धातु किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। धातु के द्वारा गैस का अवशोषण, ये इसका एग्जांपल हो गया पहले का। उसके बाद ठोस और द्रव, इसमें सोडियम अमलगम हो जाएगा। यानी धातु सोडियम हो गया, पारा, दोनों को मिक्स करेंगे सोडियम अमलगम हो जाएगा। ये इसका एग्जांपल हो गया। यानी सोडियम ठोस अवस्था में और पारा किस अवस्था में? द्रव अवस्था में, दोनों को मिक्स करेंगे तो सोडियम अमलगम बनेगा। वो क्या होगा? इसका ठोसीय विलयन का एग्जांपल होगा। अब ठोस मिक्स करते हैं। ठोस तो आपको पता है, जैसे मिश्र धातु, ये इसका एग्जांपल है। पित्तल है, कांसा है, ये इसके एग्जांपल है। तो इस प्रकार अपने टोटल 9 प्रकार के विलयन पढ़े हैं। कितने? टोटल 9 प्रकार के। 3 तो पढ़े हैं गैसीय के, और 3 द्रवीय के, और 3 ठोसीय के। टोटल विलयन 9 प्रकार का है। तो ये अपना वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच।